Good morning student. Today we will do exercise 12.1. First question है हमारा multiple choice question. The common end point where two rays meet to form an angle is called. हमें ये बताना है कि common end point को जब दो आर्म मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं. जैसे दो आर्म्स मान लीजिए है, ये दो आर्म्स हैं, ये पॉइंट क्या होता है आपका वर्टेक्स. आपको पहले मैं बताया क्या होता है वर्टेक्स. तो आंसर क्या आएगा इसका वर्टेक्स. ओके. एंड द सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड पार्ट, द सप्लीमेंट ऑफ 1 डिग्री. देखो मैंने आपको बताया था जब भी सप्लीमेंट निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो सप्लीमेंट 180 में से माइनस करके निकालेंगे और कॉम्प्लीमेंट एंगल 190 में से. तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 1 डिग्री का. तो 180 माइनस 1 डिग्री, 180 माइनस 1 डिग्री क्या होगा 179 डिग्री. आंसर क्या आएगा 179 डिग्री. थर्ड में इन द फिगर गिवन एट राइट द वैल्यू ऑफ एक्स इज. आपको फिगर गिवन है यहाँ पे थर्ड पार्ट में. देखिए थर्ड पार्ट क्या है, ये फिगर गिवन है यहाँ पर ए, ये आपका ए पॉइंट, सी, ओ, यहाँ आपको गिवन है 2x माइनस 10 डिग्री और ये आपको गिवन है 3x माइनस प्लस 15 डिग्री और यहाँ पर पॉइंट आपका बी. आपको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू. अब देखिए मैंने आपको उस दिन बताया एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल होते हैं उनको क्या बोलते हैं लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर हमेशा क्या होते हैं 180 के इक्वल. ठीक है, सम ऑफ लीनियर पेयर. जो लीनियर पेयर क्या होते हैं 180 के इक्वल होते हैं. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2x माइनस 10 प्लस, क्योंकि ये एक एंगल ये हो गया आपका और दूसरा 3x प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 180. रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर. ठीक है, क्या रीजन है लीनियर पेयर. लीनियर पेयर होता है तभी 180 के इक्वल आएगा. अब यहाँ से हमें निकालनी है x की वैल्यू. 2x प्लस 3x क्या बनेगा 5x. 15 माइनस 10 प्लस 5 डिग्री 180 डिग्री. तो 5x 180 माइनस 180 माइनस 5 175 डिग्री. ओके. अब हमें निकालना है x की वैल्यू. तो 175 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15, 2 रिमाइंडर होगा तो 5 5 जा 25. x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 35 डिग्री. डी ऑप्शन. ओके. अब एन एंगल इज ऑफ 75 डिग्री. एक एंगल 75 डिग्री का है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 75. ठीक है, 90 माइनस 75. देखिए 90 माइनस 75 डिग्री क्या आंसर आएगा 5 और यहाँ से 8 माइनस 7 15 डिग्री. मतलब क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 15 डिग्री. क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री. ठीक है, तो एक एंगल अगर आपको गिवन है तो दूसरा 90 में से माइनस करके निकाल लीजिए. ओके. अब उसके बाद आपका वन ऑफ द एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज 75 डिग्री. द अदर एंगल देखो लीनियर पेयर में है तो किस में से माइनस करेंगे 180 में, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री. तो लीनियर पेयर के लिए क्या करेंगे माइनस करेंगे 180 माइनस 72 डिग्री. ये आंसर क्या आएगा 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 7 0, 108 डिग्री. ओके. ये इसका क्या है लीनियर पेयर का दूसरा एंगल है. 108 और 72 क्या आएगा आपका 180. ओके. अब नेक्स्ट में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स. मैं आपको एक दो स्टेटमेंट बता देती हूँ, बाकी आपको इससे ट्राई आउट कर लेना. देखो सम ऑफ टू एंगल विच फॉर्म ए लीनियर पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. जो लीनियर पेयर में होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है. क्या आएगा आपका ट्रू. कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री इज 90. हो ही नहीं सकता कॉम्प्लीमेंट. अगर 90 का 90 कैसे आएगा 90 का आएगा 0 डिग्री. ओके. द सप्लीमेंट एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज एन ऑब्ट्यूस एंगल. सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल. देखो एक्यूट एंगल क्या होता है कोई भी 90 डिग्री से कम एंगल, कोई भी 90 डिग्री से कम एंगल लेके चलिए आप. 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम होगा कोई, मान लो ये आपका सेकंड का 90 डिग्री से कम 180 में से माइनस कर दो, 90 से 89 ही माइनस कर दीजिए तो 1
यहाँ से आपका आ जाएगा 17 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तब कितना आएगा 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, समझ में आया ना। तो ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये भी क्या है, ट्रू। द सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल इज आल्सो राइट एंगल, ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 180 में से अगर आप 90 डिग्री माइनस करोगे तो 90 डिग्री आएगा। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री। जरूरी नहीं है कि दो आपके एडजेसेंट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री ही हो, क्योंकि एडजेसेंट एंगल आपके मान लो एडजेसेंट एंगल तो आपको कैसे भी ऐसे भी एडजेसेंट एंगल, ठीक है, जरूरी तो नहीं है ना कि ये इसका सम क्या हो 180 डिग्री, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। उसके बाद चेक वेदर द फॉलोइंग इंडिकेट पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट, आपको ये बताना है एंगल पेयर ऑफ एंगल एडजेसेंट पेयर बताना है इसमें, चेक वेदर है या नहीं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए फिगर क्या गिवन है, थर्ड की फर्स्ट की फिगर देखिए क्या आएगी। हाँ जी, देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपकी दो फिगर गिवन है, आपको इसमें बताना है कि इसमें से जो इस फिगर में ये दो एंगल देखें ये एडजेसेंट है या फिर ये दो एंगल एडजेसेंट है। आपको ये बताना है कि ये पेयर जो गिवन है इसमें चेक करना है कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं। देखिए आप यहाँ पर जो दो एंगल हैं उनके बीच कॉमन आ रही है, तो इसका मतलब ए ओ बी, जो ये ए ओ बी और सी ओ डी है वो आपके एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे राइट करेंगे, द एंगल ए ओ बी, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी are not adjacent angle, ठीक है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में आपकी कॉमन आर्क नहीं है, गैप है, देखिए आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर आपकी जो एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन है वो बिल्कुल अप्लाई हो रही है, कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है, तो ये आपके क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। बस यहाँ पे आपको क्या लिखना, आर एडजेसेंट एंगल, समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, नोट, और इसमें करना है आर एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट में आप देखिए फर्स्ट पार्ट इसमें क्या गिवन है, नेक्स्ट में आपको फिगर गिवन है फोर्थ की, और इसमें पार्ट आपको गिवन ए ओ बी और बी ओ सी फॉर्म में लीनियर पेयर, ये आपके लीनियर पेयर है या नहीं। तो ए ओ बी प्लस बी ओ सी करके देखिए, ए ओ बी क्या है 85 डिग्री और बी ओ सी क्या है आपका 80 डिग्री, प्लस करके क्या आएगा 165 डिग्री, जबकि आपके लीनियर पेयर में क्या होता है 180 डिग्री का सम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इसका जो आंसर आएगा नो आएगा, ठीक है, ये लीनियर पेयर नहीं है। उसके बाद देखिए आर ए ओ बी सी ओ डी, ए ओ बी ये आपका ए ओ बी है और सी ओ डी ये वाला सी ओ डी, तो ये आपके क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बताइए। ए ओ बी और सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, नहीं है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे 125 डिग्री है और ये 85 डिग्री है, तो इसका आंसर सेकंड का आंसर भी क्या आएगा, नो आएगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यहाँ पे 85, यहाँ पे 125, इक्वल नहीं है, तो ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है। उसके बाद है ए ओ डी और डी ओ सी, ए ओ डी ये वाला एंगल है आपका, ए ओ डी और डी ओ सी ये वाला 125 और ये आपका ए ओ डी, ये आपके इसमें ये बताना है कि लीनियर पेयर है या नहीं। अब इसमें आपको देखो ये वाला एंगल मिलेगा, ये 80 और ये 80 होगा, ठीक है, 180 ये 80 है, तो ये भी आपका वर्टिकल अपोजिट होगा। तो देखिए थर्ड बी ओ सी और ए ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये क्या आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद आपको बताना है कि ये आपका ये और ये लीनियर पेयर है या नहीं। देखिए प्लस करके देखिए क्या आएगा, अगर प्लस करके 180 डिग्री आता है तो ये लीनियर पेयर है, नहीं तो ये लीनियर पेयर नहीं है, ठीक है। सी ओ डी और ए ओ डी प्लस कीजिए इसको 125 डिग्री प्लस ए ओ डी और सी ओ डी ये आपका इक्वल है, तो यहाँ पे 80 डिग्री आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 10 205 डिग्री, तो इसका मतलब ये आपकी लीनियर पेयर नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर ये क्या आएगा, नो, इसका भी आंसर क्या आता है आपका नो, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपका वर्क यही है 1 to 4 क्वेश्चन राइट डाउन ऑन फेयर नोटबुक। ओके बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।